हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी में महिला कल्याण विभाग में वैकेंसी जारी करी जा रही है जिलेवार। इधर बीच बंद हो गया था नोटिफिकेशन आना, अब फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। जितने ज़िलों में बाकी है उतने ज़िलों में क्रमशः अब जारी किया जा रहा है। हालांकि 2 ज़िलों में आया है। इस वीडियो के माध्यम से एक ज़िले की बात करेंगे। आज से इसमें आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। आवेदन आप कहाँ से कर पाएंगे? आप सबको पता है कि सेवा योजन पोर्टल से ही आवेदन होता है, क्योंकि ये संविदा की वैकेंसी है। और सेवा योजन पोर्टल एक आधिकारिक वेबसाइट है। आप गूगल पे सर्च करोगे सेवा योजन पोर्टल या रोजगार संगम करके आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, संविदा की जितनी वैकेंसियाँ होती हैं उसी साइट पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अब उसमें क्राइटेरिया ये है कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन किए हों सेवा योजन पोर्टल पर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई फ़ीस नहीं लगती है। इसलिए आप जिसको भी आवेदन करना हो चाहें तो आप अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप जाकर के किसी साइबर कैफ़े से भी आवेदन करवा सकते हैं। तो कई पदों पर वैकेंसी आई हुई है एक ही ज़िले में। इसमें कई पद हैं और पदों के हिसाब से सैलरी भी उसमें अलग अलग रखी गई है। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता भी पद के हिसाब से अलग अलग है। चाहे आप आशा वर्कर का देख लीजिए, सोशल वर्कर का, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का, मैनेजर का, कई ऐसे पद हैं जिनके अलग अलग क्वालिफिकेशन है और अलग अलग सैलरी भी निर्धारित करी गई है। इसमें एग्ज़ाम नहीं होते हैं, मेरिट बेस पर चयन होता है। पदों की संख्या देख लेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहेगी, सारी चीज़ें डिटेल से रहेंगी इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो में जो है एक ही ज़िले का जिक्र किया जाएगा, जो अगली वीडियो आएगी वो दूसरे ज़िले का उसमें डिटेल रहेगा। तो आइए देख लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिला प्रोबेशन अधिकारी चंदौली, ये चंदौली से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है ये यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी चंदौली की अध्यक्षता में महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन चंदौली हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए समिति की बैठक की गई, जिसके अतिरिक्त जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर 7 मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन हेतु नियम एवं शर्तों का निर्धारण समिति के द्वारा शासनादेश के अनुरूप निर्धारित करते हुए बिट अपलोड किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो आप पद देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से पद हैं और क्या क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है, सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पद है डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट मिशन कोऑर्डिनेटर। इसके लिए एक पद है और इसमें 38,500 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। नवीन गाइडलाइंस उल्लिखित पद हेतु प्रस्तावित मानदेय समस्त वैधानिक कटौतियों सहित इसमें दिया हुआ है। और आयु सीमा आप देख सकते हैं 21 से 50 वर्ष की एज के हों आप तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो पहला दिया हुआ है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सोशल साइंसेज अथवा सोशल लाइफ साइंसेज, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन में स्नातक। जितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें से आपको स्नातक होना ज़रूरी है, अथवा सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी कि आप स्नातक किए हों दिए हुए सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए, तब ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। अगला पद है जेंडर स्पेशलिस्ट का, इसमें 2 पद हैं। सैलरी आप देख सकते हैं 24,250 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। एज की बात करें तो 21 से 50 वर्ष इसमें भी दिया हुआ है। और बाकी आरक्षण की सुविधा जो भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं वो सारी इस नोटिफिकेशन में लागू रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें शैक्षिक अर्हता की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य अथवा सामाजिक विषयों में स्नातक किए हों आप। प्रास्नातक को वरीयता प्रदान की जाएगी, यानी स्नातक किए हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन जो लोग एमए किए होंगे अगर वो लोग भी फॉर्म भरते हैं तो उनको वरीयता क्रम में रखा जाएगा। और तीसरा है सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में जेंडर केंद्रित कार्यक्रमों में कम से कम 3 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। इसमें अनुभव हर क्षेत्र में मांगा गया है। स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एक पद इसमें भी है।
35,000 रुपये सैलरी है। 21 से 50 वर्ष एज होने चाहिए। इसमें शैक्षिक योग्यता की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में सोशल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्राम तथा अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, अन्य संबंधित विधा में प्रास्नातक यानी कि एमए इसमें मांगा गया है, पीजी किए हों आप। और प्लस आपके पास सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, केंद्रीय विषयों और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्लानिंग, क्रियान्वयन तथा समीक्षा स्तर पर कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें भी अनुभव मांगा गया है। अगला पद है, आप देख सकते हैं अकाउंटेंट असिस्टेंट का। इसमें जो है एक पद है, 17,000 रुपये सैलरी है। इसमें 21 से 45 वर्ष की एज होनी चाहिए। इसमें भी जो है शैक्षिक योग्यता स्नातक अथवा डिप्लोमा इन अकाउंटेंट, किसी अन्य विधा जिसमें अकाउंट एक विषय के रूप में हो, प्लस सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव हो। अगला है डीईओ। इसमें एक पद है, 20,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। 21 से 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में सोशल साइंसेज, समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन, सांख्यिकी, अन्य किसी विधा से स्नातक होना चाहिए। इसमें स्नातक मांगा गया है। प्लस राज्य जिला स्तर पर किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी आईटी संस्था में डाटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग फॉर्मेट भरने या स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्लानिंग, क्रियान्वयन तथा समीक्षा पर कार्य आदि करने का 3 साल का अनुभव हो। प्लस एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में प्रवीणता या कंप्यूटर आईटी डिप्लोमा को वरीयता दी जाएगी। अगला पद है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एमटीएस। एक पद है, 11,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। 18 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। इसमें दिया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों आप, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगला पद देख लेते हैं, इतना दिया हुआ है इसमें। इसमें जो है आगे देखेंगे नोटिफिकेशन में। पहला पद इसमें देख सकते हैं आशा का। इसमें आशा का जो है डिटेल नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी देख लेंगे। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये अलग से आया हुआ है। पहला पदनाम आप देख सकते हैं इसमें आशा का, महिला कल्याण विभाग में। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 21/1/2025 रखा गया है। ये नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन का जो विवरण है वेबसाइट पर डाला गया है, 13/1/2025 को डाला गया है। इन जो पदों की बात की गई है, इनका भी जो है लास्ट डेट 21/1/2025 है। ये नोटिफिकेशन 2 ही 3 मैंने डाउनलोड किया है और बाकी आप सेवा योजन पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। सेवा योजन पोर्टल पे विवरण में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे आवेदन करने का ऑप्शन भी दे रखा है, तो आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। इसमें 6 पद हैं, कुल रिक्तियों की संख्या 6 है। और इसमें वर्किंग शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आप अगर हाई स्कूल पास हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। कार्य विवरण देख सकते हैं, वर्किंग विथ चाइल्ड हेल्पलाइन। अपेक्षित वर्ग सिर्फ महिला ही इसमें आवेदन कर पाएंगी। इसमें वेतन की बात करें तो 7,944 रुपये प्रति माह है। और आयु की बात करें तो 21 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। आप 3 साल का अनुभव इसमें भी मांगा गया है किसी भी सेक्टर में। कार्यस्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में आया हुआ है। 3 साल के एक्सपीरियंस होने चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में आपने काम किया हो तो आप लगा सकते हैं। अगला देख लीजिए, अगला है स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी। ये भी वही पद है, महिला कल्याण विभाग में ही। आवेदन की अंतिम तिथि 21/1/2025 है। कुल रिक्तियों की संख्या 1 है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। आप अपना जो सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सोशल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्राम तथा अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, अन्य संबंधित विधा से प्रास्नातक यानी पीजी मांगा गया है। उसके बाद साथ साथ सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, केंद्रीय विषयों और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्लानिंग, क्रियान्वयन तथा समीक्षा पर कार्य करने का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सिर्फ महिलाएं आवेदन कर पाएंगी।
अगला इसमें सैलरी की बात करें तो 35,000 रुपये प्रति माह सैलरी है। एज की बात करें तो 21 से 50 वर्ष एज होनी चाहिए। 3 वर्ष का जो है अनुभव आपके पास हो तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में आया हुआ है। बाकी अन्य विवरण में देखें तो वही सेम बातें लिखी हुई हैं जो कार्य विवरण में लिखा हुआ है। बाकी और जितने पदों की बात यहाँ पे की गई वो सारा नोटिफिकेशन आपको सेवा योजन पोर्टल पे मिल जाएगा। बहुत लोग कह रहे थे कि आप पोर्टल नहीं बताते हो कहाँ से आवेदन करना है, तो आधिकारिक वेबसाइट है सेवा योजन पोर्टल, यही करके सर्च करना है, आपको मिल जाएगा अपने आप ही। तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। बाकी प्रक्रिया क्या है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो अगर अगले डिस्ट्रिक्ट का जानना होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक और डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ उसका विवरण आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।